हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 देखा था। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में क्या था आपके पास? विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है आपके पास, वो क्वेश्चन है आपके पास यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 to 14। डायरेक्शन क्या है क्वेश्चन की? 8 to 14 में क्वेश्चन की डायरेक्शन है विदाउट using properties of determinants solve the following। क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट। ठीक है, डिटर्मिनेंट गिवन है आपके पास 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। क्लियर है? सॉल्व करते हैं, सॉल्व स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन एलएचएस में आपके पास गिवन है एलएचएस इक्वल टू, एलएचएस में आपके पास क्या आ जाएगा 1 ए क्यूब 1 बी क्यूब 1 सी क्यूब। हमारा फर्स्ट क्या काम है? फर्स्ट हमें देखना कोई कॉमन निकल रहा है क्या, किसी चीज का कोई मल्टीपल है, कॉमन नहीं आ रहा है। सेकेंड हमारा वर्क क्या है? मैक्सिमम जीरो फाइंड, या 1 0 या 2 0, मैक्सिमम जीरो बनाना है। ठीक है, मैक्सिमम जीरो बनाने का हमारे को वर्क करना है। ठीक है, अब देखो वर्क करते हैं हम। अब आप देखो, अब आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए रो यहाँ पे माइनस करोगे या कॉलम में से माइनस करोगे। आपका रो में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि 1 में से इसको माइनस करोगे 1 माइनस बी 1 माइनस, आपके पास एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएगी। इससे बेटर देखो यार, रो में से इस रो में से इसको माइनस करोगे 0, इस रो में से इसको माइनस करोगे तो सॉरी कॉलम, इस कॉलम माइनस करेंगे और इस कॉलम का इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास इजीली 0 बन जाएगा। क्लियर है? ऑपरेटिंग किसमें ऑपरेट करेंगे? ऑपरेटिंग C2 में क्या अप्लाई करेंगे हम? C2 माइनस C1 एंड C3 में क्या अप्लाई करा हमने? C3 माइनस C1। क्लियर हो गया? C2 माइनस C1 एंड C3 में अप्लाई करा C3 माइनस C1। नाउ जो आपका LHS आएगा, LHS बिकम्स इक्वल्स टू, ठीक है, LHS क्या हो जाएगा? देखो C2 में आपने अप्लाई करा, दैट मीन्स आपका C1 एज इट इज 1 ए क्यूब। C2 में क्या अप्लाई करा? C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0। क्लियर हो गया? B माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, फिर C3 में अप्लाई करा C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, C माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। चलिए यहां तक। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? किस अकॉर्डिंग सॉल्व हो गए देखो अब आप। सोचो सोचो किस अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, अब आपके पास एक्सपेंड करना है तो आप किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे? दिस। ठीक है, इसके अलावा ये वाली टर्म 0, ये टर्म 0, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? हम एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंड करने से पहले एक छोटा सा और वर्क है।
वो हम करेंगे भी पहले। अब कर देते हैं एक्सपेंडिंग अराउंड, एक्सपेंडिंग अराउंड R1। R1 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, C1 के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जीरो आपके पास किसमें है, R1 में। अब देखो आपके पास क्या होता है, 1 एज इट इज, R1 का मतलब ये कट और ये कट, तो रिमेनिंग कितना बचा, b माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, c माइनस ए, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। क्लियर है। फिर क्या आएगा, माइनस का जीरो, माइनस जीरो करोगे तो ये कट, रिमेनिंग कितना बचा, ए सी माइनस ए, यहाँ से क्या बचा, ए क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अगेन क्या आएगा, प्लस जीरो, ठीक है। अगेन क्या आएगा आपके पास, प्लस जीरो, ठीक है। अब क्या बचा, थर्ड एलिमेंट। देखो आपके पास और कंफ्यूजन हो, देख लो। थर्ड एलिमेंट में क्या करना है, थर्ड एलिमेंट जैसे चूज करोगे तो थर्ड एलिमेंट आपने पुट करा जीरो, ये नंबर कट, दिस नंबर कट, रिमेनिंग कितना बचा, ए बी माइनस ए, बी माइनस ए क्यूब, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। पहले प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, जो भी आप फैक्टर ले लो उसको एज इट इज रखते हो, दिस एंड दिस। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, नो डाउट। अब अपने हमारे पास रिमेनिंग स्टेप क्या बचा, 1 के बाद देखो ये जीरो, ये तो पूरा टर्म हो गया, उसको एक्सपेंड ही नहीं करना। ये आपके पास कितना हो गया, बी माइनस ए, सी माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है आपके पास, आइडेंटिटी लगेगी। देखो ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दो, तो इस बार बी की अपोजिट लिखा है इनको, ठीक है। यहाँ जाएगा बी माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये था सी माइनस ए, इसका आ जाएगा सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर। क्लियर हो गया तक, क्या करा हमने, इसको इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको ओपन कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया, लास्ट यहाँ तक था हमारे पास। जो लास्ट स्टेप आया था उससे मैंने क्या करा, एलएचएस आपके पास अब जो वहां से था मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, बी माइनस ए और सी माइनस मैंने कॉमन कर लिया। रिमेनिंग कितना बचेगा मेरे पास, 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी इसको ब्रैकेट में मत लिखो, हो गया, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, अब ये वाला स्टेप एज इट इज, बी माइनस ए, सी माइनस ए। अब डायरेक्ट सॉल्व कर लो, देखो इसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब क्या करते हो, माइनस आता है ना, दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर मल्टीप्लाई दिस, मिड में माइनस आता है, तो मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं। माइनस करते ही सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए बी, बी माइनस ए सी माइनस ए। क्लियर हो गया तक। अब रिमेनिंग देखो क्या कुछ कट हो रहा है,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया आपके पास, ओनली ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ही कट हो रहा है। और देखो कुछ कट हो रहा है क्या? अब कुछ पे कट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो सी स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिख लो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ गए। सॉरी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी, ये स्टेप एज इट इज। देखो सी स्क्वायर माइनस को आप क्या लिख सकते हो, सी माइनस बी, सी प्लस बी, फिर प्लस क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो सी माइनस बी। ठीक है। अब देखो सी माइनस बी यहाँ पर भी कॉमन है, सी माइनस बी यहाँ कॉमन है, तो बाहर क्या चल रहा है हमारे पास, बी माइनस ए, सी माइनस ए। अब देखो इस ब्रैकेट से सी माइनस बी कॉमन आ गया आपके पास, तो सी माइनस बी आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से रिमेनिंग कितना बचा, सी प्लस बी प्लस ए। ये आपको प्रूफ करना था, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी, ठीक है, और ए प्लस बी आपका क्या गया, आर से आ गया। क्लियर हो गया ना तक? यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। LHS, ठीक है, हमने क्या कंसीडर करा, LHS कंसीडर करा है। LHS इक्वल्स टू क्या गिवन है आपके पास, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आपके पास कुछ कॉमन निकल सकता है या कुछ पार्ट आपका सेम आ सकता है। क्या सेम आ सकता है, अगर आप इस पूरी टर्म को एक्स से मल्टीपल कर दो, ठीक है, R1 को x से मल्टीपल कर दो, R2 को y से मल्टीपल कर दो, R3 को z से, तो ये वाला जो आपका पार्ट है ना, ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, देखो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना, तो हल्का सा अपने माइंड को यूज करना है, थोड़ा सा देखना क्या हिंट है आपके पास, हिंट मिल जाएगी, थोड़ा सा इसको देखोगे अच्छे से। मल्टीप्लाइंग R1 R2 R3 बाय एक्स वाई जेड, ठीक है, किससे मल्टीपल करना है, एक्स वाई जेड से। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, इसको एक्स से मल्टीपल करा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड। सेकेंड टर्म को किससे करना, वाई से, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड।
अब देखो आपने कुछ मल्टीपल करा है इसमें है, तो कुछ और स्टेप भी आएगा क्या? मैथ्स का रूल क्या कहता है, जितना मल्टीपल करते हो उतना डिवाइड भी तो होना चाहिए, क्या नहीं? ठीक है, मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाएगा? ये आपके पास आएगा 1/XYZ। ठीक है, 1/XYZ आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, XYZ भी आएगा आपके पास। ऐसा क्यों होगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो 1/X को वापस अंदर लेके जाओ, एक्स कट हो जाएगा, एक्स कट हो जाएगा, एक्स कट हो जाएगा, वही स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 1/Y, 1/Y को इससे मल्टीपल करोगे 1/, तो अगेन आपके पास स्टेप आ जाएगा 1/Z से, क्योंकि हर एक रो से आप क्या करोगे 1/X, जितना मल्टीपल होता है उतने क्या करोगे, उनको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, कॉमन कहाँ से आ रहा है, XYZ कॉमन आ रहा है फ्रॉम दिस कॉलम। अब जो आपके पास स्टेप हो जाएगा X² Y² Z² X³ Y³ Z³ ये आपने कॉमन निकाला तो 1/XYZ। ठीक है, ये कट हो गया। अब आपको वर्क करना है, अब आपको मैं होमवर्क में बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है वो अब आपको सॉल्व करना है, ऑपरेटिंग। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको आप माइनस कर सकते हो, तो अब रो वाला चलेगा, अब कॉलम नहीं चलेगा। ठीक है, अपने इस कॉलम से तो कॉमन निकाल लिया। देखो सबसे पहले आपने क्या करा, एक्स से मल्टीपल करा, तो जितना मल्टीपल होगा उतना डिवाइड होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। क्योंकि अगर आप इसको कॉमन निकालोगे तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, तो उसको कट करने के लिए 1/X लगाया गया। क्लियर? आपने y का मल्टीपल करा, जैसे आप अगेन वापस y बाहर निकालोगे तो आपके पास 1/Y भी होना चाहिए ना, जैसे आप रेशनलाइजेशन करते हो सिंपली उस अकॉर्डिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं ऑपरेटिंग में बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको स्टेप सॉल्व करना है R2 में आपको अप्लाई करना R2 माइनस R1 एंड R3 में अप्लाई करना आपको R3 माइनस R। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको इसको सॉल्व करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।